पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी विद हिप्नोसिस। जी हाँ, हिप्नोसिस के बाद में किसी भी व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म में ले जाया जा सकता है और पूर्व जन्म में जाकर ना सिर्फ यह जाना जा सकता है कि वह वहाँ कौन था, क्या करता था, बल्कि यह भी जाना जा सकता है कि आपके वर्तमान जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, वह आपके पूर्व जन्म में किस प्रकार से कनेक्टेड है। पूर्व जन्म में कौन से ऐसे कर्म थे जिनकी वजह से आपके वर्तमान में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, किस प्रकार से करते हैं, इसे देखने के लिए आप इस पूरे वीडियो को अवश्य देखिए। नमस्कार दोस्तों, मिरेकल यूनिवर्स एसएसएफ के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका डिवाइन मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने यहां पर एक सेशन प्रस्तुत किया है। पहले हमने जातिका को हिप्नोसिस के ट्रांस में लाया और हिप्नोसिस के ट्रांस में ले जाकर उन्हें उनके पूर्व जन्म की यात्रा करवाई। उनके जीवन में जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं को हमने पूर्व जन्म में कनेक्ट किया और वहां देखा कि ऐसा कौन सा कर्म था जो उनके इस जीवन में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तो हम उन्हें किस प्रकार से पूर्व जन्म में लेकर गए, ट्रांस में ले जाने के बाद किस प्रकार से आप पूर्व जन्म में जाते हैं और किस प्रकार से आपके जितने भी पूर्व जन्म के राज हैं वह आप स्वयं से निकालते हैं। आप इस पूरे सेशन में देखिए और समझिए। महसूस करें कि आपका मन भी शांत होता जा रहा है। फिर एक लंबी और गहरी श्वास लें, पेट में भर के इसे रोक कर रखें और अब धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने शरीर को पहले से ज्यादा रिलैक्स और शिथिल महसूस करें। मन शांत महसूस करें। अब आप हिप्नोसिस ट्रांस में जाने की तैयारी करें। इस पेंडुलम पर अपनी आंख को बढ़ाकर रखें और महसूस करें कि आपकी आंखें भारी हो रही हैं। धीरे धीरे आपकी आंखें भारी होती चली जाएंगी। मैं 3 तक गिनूंगा और 3 अंकों के साथ आपकी आंखें बहुत भारी हो जाएंगी। 1, महसूस कीजिए कि आपकी आंखें भारी हो रही हैं। 1, महसूस कीजिए कि आपकी आंखें बहुत भारी हो चुकी हैं, बल्कि थक चुकी है और आपका मन आंखें बंद करने का हो रहा है। धीरे 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 आंखों को बंद करना शुरू कीजिए और 3 आंखों को पूरा बंद कर दीजिए और महसूस कीजिए कि एक शक्तिशाली ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। धीरे 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 आपका शरीर पीछे जा रहा है, जाने दीजिए और 3 पूरी तरह से लेट जाइए और महसूस कीजिए कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। धीरे धीरे और शिथिल होता जा रहा है। सिर से लेकर पैर तक आपका पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल और रिलैक्स होता जा रहा है। पैर से लेकर सिर तक के सभी अंग, अवयव और कोशिकाएं पूर्ण रूप से शांत, शिथिल, रिलैक्स, काम, कूल हो चुकी है। आपका मन पूर्णतः शांत हो चुका है। मन से विचार दूर जा चुके हैं। आपका मन अब विचार शून्य है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज से कनेक्टेड है। बस कहते ही आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन अर्धसुप्त अवस्था में चला जाएगा। यह हमारी बातों को सुन पाएगा, समझ पाएगा, हमारे विचारों को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने का कार्य करेगा।
जो भी विचार हम आपके लिए देंगे, जो भी सुझाव हम आपके लिए देंगे, उसे यह तुरंत ही सबकॉन्शियस माइंड में स्वीकृति प्रदान करवाएगा और 50 अंकों के साथ आपकी यह निद्रा अभी से 1000 गुना गहरी हो जाएगी। महसूस कीजिए कि अब आपकी अवस्था पहले से 400 गुना अधिक हो चुकी है और गहराई में आपको जाना है, क्योंकि इसके बाद हम आपको आपके पूर्व जन्म की यात्रा भी करवाएंगे। आप अपने पूर्व जन्म की यात्रा स्वयं की शक्तियों से करते हैं। हमारा इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना भाव होता है कि हम इस पूर्व जन्म की यात्रा में आपके साथ होते हैं और आपके इस पूर्व जन्म की यात्रा में जहाँ जहाँ हमें जो भी आपके कर्मों में हेरफेर दिखाई देती है, हम उसे बैलेंस करते रहते हैं। आपकी सम्मोहन की अवस्था 1000 गुना बढ़ जाएगी और 50, अब आप 1000 गुना गहरी अवस्था में हैं। आपको आपके पूर्व जन्म की ओर लेकर जाएंगे। सबसे पहले महसूस कीजिए कि आपका मन, अंतर्मन बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। आपका अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन, यहाँ हम सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस अचेतन मन की बात कर रहे हैं जिसे हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। आप महसूस करेंगी कि आपका अचेतन मन आपको बाहर से देख पा रहा है। महसूस कीजिए कि आप अपने शरीर को इस लेटी अवस्था में बाहर से देख रहे हैं। आपके उस पूर्व जन्म में लेकर जाएंगे जिससे संबंधित कर्मों की वजह से आपके इस जन्म में कई समस्याएं आ चुकी हैं और जहां रूट कॉज होगा उस रूट कॉज तक आपको पहुंचना है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको आपके उस जन्म में ले जाने की व्यवस्था करेंगे। जाना आपको स्वयं है। आपके पिछले किसी भी जन्म में इसका रूट कॉज हो सकता है। सबसे पहले आप उसी जन्म में जाएंगे। कॉज, मूल कारण आपको दिखाई दे रहा है। महसूस कीजिए कि अब आप पूर्ववत जन्म में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ आपको एक दरवाजा दिखाई दे रहा है। इस दरवाजे के उस तरफ एक गहरा कुआं आपको दिखाई दे रहा है। कुएं के अंतिम छोर पर आपका वह पूर्व जन्म है जहां आपको जाना है। 4, 5 निकल जाइए। अब आप एक नई जगह पर हैं, आपके पूर्व जन्म की उस धरती पर, जहां आप मुझे सब कुछ बता पाएंगे। आप मुझसे कनेक्ट हैं, मेरी आवाज आपसे कनेक्टेड है और आपका चेतन मन आपको बोलने की शक्तियां प्रदान कर रहा है। जब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूंगा तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं। महसूस कीजिए कि अब आप जिस जगह पर हैं उस जगह के आसपास के वातावरण को देखिए, महसूस कीजिए और मुझे बताइए कि आप किस जगह पर हैं इस वक्त। क्या आप अपने पूर्व जन्म में पहुंच चुकी हैं? हाँ या ना? हैं? आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे लोग हैं और चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है। चल रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है। आप अपने आप को देख पा रही हैं यहाँ पर? हाँ, आप कौन हैं? अपनी पहचान निकालिए और मुझे बताइए। क्या नाम है आपका? आप स्त्री हैं, पुरुष हैं या अन्य कोई है? वो लड़की है। क्या नाम है आपका?
मीना जी, आप जिस जन्म में हैं उस जन्म का शहर कौन सा है? किस शहर में हैं आप? गांव में हैं? कहां पर हैं आप? उसे देखिए, समझिए और मुझे बताइए। अगले 10 अंकों में आपको अपना शहर, गांव, स्टेट याद आ जाएगा और यदि आप अपने माता पिता का नाम भी याद कर पाएंगे तो वह भी हो जाएगा 10। देखिए आपको क्या क्या याद आया है, वह सब कुछ मुझे बताइए। कलकत्ता। आपके माता पिता को आप देख पा रही हैं? पहचान पा रही हैं? आप इस वक्त जिस स्थान पर हैं, जहां आपको चारों तरफ मिट्टी और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, वो कौन सा स्थान है? क्या हो रहा है? बहुत हलचल है वहाँ पे, बहुत लोग आ जा रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, मैं बस वहाँ खड़ी हुई हूँ। आप वहां क्यों खड़ी हुई हैं? किसी का इंतजार कर रही हूँ। आप किसका इंतजार कर रही हैं? पापा का। आपके पापा का नाम क्या है? मुझे कोई अंदर खींच रहा है अपने तरफ, मुझे नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपको कहीं से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई कहीं नहीं खींच पाएगा। भगवान नित्यानंदा जी की शक्तियाँ आपके साथ हैं। आप निर्भय होकर अपने पूर्व जन्म का सफर कर सकते हैं। अब आप उस स्थान पर पहुंचिए, उस कर्म पर पहुंचिए जो आपके सिर दर्द का कारण बना हुआ है। उसके रूट कॉज तक पहुंचिए ताकि हम उसे हील कर सकें, उसे बैलेंस कर सकें। 9 और 10। बताइए क्या देख रही हैं अब आप कहाँ पर हैं? मुझे पूरा एक बहुत बड़ा गोल सर्कल दिख रहा है बस। ओके, इसमें मेरी पूरी बॉडी ऐसा लग रहा है फूलती जा रही है। उसका कारण ढूंढिए। अगले 5 अंकों में आप उस कर्म तक पहुंचेंगे जो आपके द्वारा किया गया या आपके ऊपर किया गया, जिस भी कारण से इस जन्म में शुभ बनता है। मैं 10 तक गिनूंगा और इन 10 और 10। अब क्या दिखाई दे रहा है? बहुत बड़ा गुब्बारा है, मैं उसके अंदर बैठी। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है? उस गुब्बारे के बाहर क्या हो रहा है? मेरा सिर को किसी ने खोला हुआ है पूरा। कौन है वो जिसने सिर खोला हुआ है? मुझे समझ नहीं आ कोई आदमी रहा। है? आदमी है कोई, किस तरह के कपड़े पहना हुआ है? डॉक्टर है, डॉक्टर है। वाइट कपड़ा है। उसने क्या किया है सिर में? कुछ भी कर रहा है, वो सीजर है उसके हाथ में जो भी है। तो वो ठीक नहीं हुआ? नहीं, वो खुला छोड़ दिया उन्होंने सिर खुला छोड़ दिया। आप जिंदा हैं? हाँ, मैं बात कर रही हूँ उनसे, वो कह रहे हैं तुम्हारा ठीक नहीं हो पाएगा। और अब आप उस स्थान पर पहुंचिए। मैं इस जीवन के किसी भी व्यक्ति को कनेक्टेड देख पा रही हूं। अपने पिता का नाम अगर आपको याद आ गया हो तो अपने पिता का नाम बताइए। महेश। महेश, इस जन्म में यानी मीना की उम्र कितनी है? 15 साल। मीना की मृत्यु किस उम्र में हुई? 30-35। मृत्यु का कारण क्या रहा? एक्सीडेंट किस चीज का हुआ? गाड़ी कौन सी? कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन? ट्रेन के एक्सीडेंट में कौन से सन का एक्सीडेंट है ये? कुछ याद आया? 70-71 के आसपास। ठीक है,
क्या आप यह याद कर सकती हैं कि यह जो ट्रेन है यह कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ट्रेन चल रही है। ये कहाँ से कहाँ तक की ट्रेन? नहीं, हाँ जी। प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? स्टेशन? होशंगाबाद। आप कलकत्ता से होशंगाबाद आई हुई है। एक्सीडेंट आपका होशंगाबाद के बाद हुआ है? क्या इस ट्रेन में जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें आपके शरीर के किस हिस्से में चोट लगने की वजह से आपकी मृत्यु हुई? सिर में चोट। चलिए, मैं आपके सिर को हील कर रहा हूँ। से जाने से पहले एक बार पुनः मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको अपनी माता का नाम याद आ गया है? लक्ष्मी। क्या आपको भगवान शिव के दर्शन हो गए? क्या आपको अपने सभी गुरुओं के दर्शन हो गए हैं? आपकी बातचीत पूरी हो गई है? और समय तो नहीं चाहिए? ठीक है, अब हम आपको आपके वर्तमान जीवन में लेकर जाएंगे जहां आपका शरीर सम्मोहित अवस्था में लेटा हुआ है। अपने शरीर में वापस प्रवेश कर जाएंगी, अपने वर्तमान अवस्था में जाएंगी। 5 कहते ही आप फिसलते 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 अपने इस शरीर में, जो कि वर्तमान में कविता का शरीर है, इस शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और सम्मोहन की अवस्था में रहेंगे। जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, उन्हें याद करिए, उन्हें याद के साथ लेके आएंगे। अब हम आपको सम्मोहन की इस अवस्था से बाहर लाएंगे। आपने पूरा सेशन देख लिया। उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, कि आपको एक जिज्ञासा जागृत हुई होगी। यदि आपको पता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है तो आपके अंदर भाव आए होंगे कि यस, इट इज गुड। लेकिन यदि आप कहीं सोच में पड़े हुए हैं कि क्या वाकई यह संभव है, तो आप यह सब देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि जी हां, यह संभव है। और यह भी संभव है कि हर व्यक्ति की सोल कई जन्म लेने के बाद यहां तक पहुंची हो सकती है, तो उसके कई पूर्व जन्म हो सकते हैं और आप अपने हर पूर्व जन्म का सफर कर सकते हैं। यदि आज का यह सेशन आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो मेरा आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक अवश्य करें और आगे हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे वीडियोस अन्य लोगों से पहले आप तक पहुंचते हैं। YouTube का नया फीचर है। चलिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।